इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब बुजुर्ग माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई। बिल्कुल सही सुना है, क्योंकि दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आकर किया संबोधित। देश में हो गए बड़े बदलाव, लागू हुए 10 नए नियम, साथ में इन 7 चीजों को किया गया हमेशा के लिए बंद। जी हाँ, जिससे देश के करोड़ों लोगों को लगा बड़ा झटका, जिसका इस्तेमाल आप कई दिनों से लगातार करते आ रहे थे। लेकिन अब आज रात 12 बजे के बाद इन 7 चीजों का इस्तेमाल आप कभी भी नहीं कर पाएंगे अपने दैनिक जीवन में। तो भारत सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से कौन सी वह 7 चीजों को बंद किया गया है, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में आपको बताई जाएगी। साथ में गैस कनेक्शन धारकों के लिए बड़ी खबर, नया नियम लागू, हर महीने 500 रुपए की छूट। जी हां, अगर आप भी बचत करना चाहते हैं, हर महीने 500 रुपए की छूट रसोई गैस सिलेंडर पर प्राप्त करना चाहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। 500 रुपए की छूट आपको मिलेगा हर महीने, 1 महीना नहीं बल्कि हर महीने मिलेगा 500 रुपए की छूट। कैसे प्राप्त करना है, एक एक करके समाचार आपको बताएंगे। आज के समाचार में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। साथ में आधार कार्ड है तो नया नियम लागू, नई गाइडलाइन, जी हां, जिसका पालन करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो पालन तो भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कोई भी सरकारी योजनाओं का फायदा आप नहीं उठा पाएंगे। दरअसल बता दें, काफी लोगों के पास आधार कार्ड होता है और ब्लॉक कर दिया जाएगा या फिर बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसी भी अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा अब आप नहीं उठा पाते हैं। तो आपको सबसे पहले आधार कार्ड में यह जरूरी काम करना होगा। अगर आप उठा रहे हैं सरकारी फंड का पैसा, फिर भी आपको करना होगा, नहीं तो अगले बार से आपको सरकारी फंड का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आएगा। आधार कार्ड में निकली यह जबरदस्त अपडेट, जी हां, इस जबरदस्त अपडेट को आपको जरूर पालन करनी होगी। आधार कार्ड अगर आपके पास है, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आधार कार्ड में बड़ा बदलाव कौन कौन सा किया गया है, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। साथ में श्रम कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए नई सरकारी योजनाओं की गई शुरुआत, जिसके माध्यम से मिलेगा हर महीने 5,000 रुपए। पति पत्नी अगर आप हैं तो सीधा 10-10 हजार रुपए खाते में। अगर आप बुजुर्ग हैं या फिर विधवा हैं तो आपको मिलेगा 5-5 हजार रुपए। जी हाँ, अगर आप किसान हैं 6-6 हजार रुपए पीएम किसान सम्मान निधि। किसान भाइयों बहनों बता दें कि 6,000 रुपए, जी हाँ, आपको मिलेगा। और अगर आपके पास आधार कार्ड है तो मिलेगा 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा, एवं श्रम कार्ड वालों को भी 5 बड़ी सरकारी योजनाओं का फायदा। घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं सरकारी योजनाओं का फायदा एवं सरकारी फंड का पैसा आपके बैंक खाते में कैसे आएगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी जानकारी गरीब, किसान, महिला, बुजुर्ग और युवाओं को, साथ में बेरोजगारों को बताया है। तो श्रम कार्ड, आधार कार्ड आपके भी पास है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और सभी जानकारी आपको हम थोड़ी देर में बताने वाले हैं। साथ में सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है खाता तो हो जाइए सावधान, बैंक ने किया करोड़ों ग्राहकों को चेतावनी एवं सूचना। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपके खाते हैं, हजारों बैंक खाते धारकों के खाते को कर दिए गए बंद। अगर आप ही हैं इनमें शामिल तो आप ही आज ही हो जाए सतर्क। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहां पर बड़ी शुरुआत किया गया है, जिसके अंतर्गत काफी करोड़ों लोगों को, हजारों लोगों को बैंक खाते को बंद किया जा रहा है। तो अगर आप भी इसमें से शामिल हैं, सावधान, चेतावनी भरी खबर। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत के सबसे बड़े स्टेट बैंक में निकला बड़ी अपडेट, चेतावनी वाली खबर। अगर आपके पास बैंक खाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, तो आपको यह समाचार जरूर जाननी होगी। साथ में अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही है। गरीब हैं, अगर आप मध्य वर्ग में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना या फिर किसान सम्मान निधि योजना के आप पैसे और लाभ को प्राप्त नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ वंचित आप रह पाए हैं। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको मकान अभी तक नहीं मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आपको किस्तों का पैसा आपके बैंक खाते में नहीं आता है? कमेंट बॉक्स में तुरंत आप पुष्टि कीजिए और सरकारी फंड का पैसा आपको कैसे मिलेगा, संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में आपको हम बताने वाले हैं। साथ में दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नए महीने की शुरुआत जब भी होती है तो केंद्र सरकार, भारत सरकार द्वारा कुछ गाइडलाइन, नए कदम, नए बदलाव और नई बातें सामने निकल कर आती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल पाए। ठीक उसी प्रकार दोस्तों इस बार भी कुछ बड़े बदलाव, नए फैसले, नए गाइडलाइन एवं नई बातें सामने निकल कर आ रही है। तो आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से बड़े बदलाव किए गए हैं, नए नियम, नई बातें सामने निकल कर आ रही है, सभी जानकारी थोड़ी देर में आपको हम बताएंगे। साथ में दोस्तों गुटखा, खैनी, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने वाले और बेचने वाले सभी लोगों के लिए काफी जरूरी भरी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि भारत की इन 7 राज्यों में, एक नहीं दो नहीं बल्कि 7 राज्यों में गुटखा, खैनी, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब बेचने और खरीदने पर प्रतिबंध। जी हां, आप बता दें कि 7 राज्यों में, तो यह 7 राज्यों का नाम क्या है, एक एक करके आपको बताएंगे थोड़ी देर में। कहीं आपके भी राज्य तो इसमें नहीं है शामिल। अगर आप इन गलतियों को करते हैं तो शराब, गुटखा, खैनी, पान मसाला, बीड़ी, सिगरेट खरीदने और बेचने पर आप पर जुर्माना एवं कार्रवाई भी हो सकती है। तो सरकार का क्या है कहना और इसके अंतर्गत आप कौन कौन
कौन से बड़े बदलाव को जानना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। अगर आप भारत के वासी हैं, आज के इस समाचार को बिल्कुल लास्ट तक देख लेना भाइयों बहनों, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं थोड़ी देरों में। साथ में मोदी सरकार, जी हां, फ्री इंटरनेट को लेकर भयंकर ऐलान। अब गांव गांव शहर शहर मिलेगा मुफ्त इंटरनेट, 5G इंटरनेट की शुरुआत। क्योंकि दोस्तों मुकेश अंबानी जी की कंपनी जियो ने नेटवर्क 5G नेटवर्क की शुरुआत कर दी है अगले महीने की 27 तारीख को, जी हां, होने वाली है। और मुकेश अंबानी का कहना है कि इस एप्लीकेशन से अगर आप रजिस्टर कर लेते हैं, पहले जब 4G का इंटरनेट की शुरुआत हुआ था तो 3 महीने तक यानी कि 3 महीने तक हमारा कंपनी सभी को बिल्कुल फ्री में इंटरनेट और कॉलिंग की सुविधा दिया था। ठीक उसी प्रकार 5G इंटरनेट की शुरुआत के बाद अगर आप इस एप्लीकेशन में करते हैं रजिस्टर, तो आपको फिर से 3 महीने का इंटरनेट बिल्कुल फ्री और कॉलिंग की सुविधा मिलेगी पहले की तरह। अगर आप भी करना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आपके पास जियो का सिम है, आपको जियो का सिम कितना अच्छा लगता है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके पास कौन कौन सी कंपनी का सिम है, जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ में गरीब किसान, महिला, बुजुर्ग और किसान साथियों के लिए बड़ी खबर, श्रम कार्ड धारकों को मिला 3000 रुपए। पेंशन लेना चाहते हैं 3000 रुपए प्रति महीना, तो आपको करना होगा बस यह 3 काम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उठाना चाहते हैं फायदा, श्रम कार्ड के अंतर्गत पाना चाहते हैं 3000 रुपया। संगठित क्षेत्र में जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सामना करने के लिए आर्थिक मदद की सहायता करने के लिए सरकार अलग अलग तरीकों की योजनाओं की शुभारंभ कर रही है। और इस समाचार में आपको बताएंगे कि 3000 रुपए प्रति महीना 18 साल से कम की उम्र है। अगर आप भी इस योजना का प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हर महीने की आय 15,000 से कम होनी चाहिए, तो आपको मिलेगा 3000 रुपए प्रति महीना। कैसे मिलेगा 3000 रुपए प्रति महीना, इसकी संपूर्ण जानकारी बताई गई है। सभी जानकारी आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे ताकि आपके बैंक खाते में 3-3 हजार रुपए प्रति महीना प्राप्त हो सके। के साथ 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं पोस्ट ग्रेजुएट, ITI डिप्लोमा पास छात्र छात्राओं के लिए बड़ी नौकरी की सुनहरा मौका। जी हां, आपको बता दें कि इन 7 विभागों में निकली बम्पर सरकारी नौकरी, एक एक करके आपको बताएंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार हैं, तो आपको सरकारी नौकरी की तलाश है, तो आपको इस समाचार को लास्ट तक देखनी होगी। अगर आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, जी हां, आशा वर्कर और होमगार्ड चपरासी और पोस्ट ऑफिस से और बैंक चपरासी, रेलवे होमगार्ड, सफाई कर्मी में निकली है बम्पर बहाली और इन पदों को करते हैं आवेदन, तो आपकी मिलेगी सरकारी नौकरी। तो योग्यता क्या रखी गई है, फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख क्या है, और फॉर्म को भरते ही क्या आपकी नौकरी में कौन से इंटरव्यू में क्या क्या पूछे जाएंगे, उसको लेकर सभी सवाल के जवाब आपको आज के समाचार मिलेंगे। साथ में ये भी बात बताएंगे कि फॉर्म भरने की शुल्क आपकी क्या लगने वाली है, यानी कि संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर में आपको हम देने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपके लिए बड़ी खबर, क्योंकि अगर आप गरीब हैं तो रहने के लिए खुद का मकान नहीं है, तो PM आवास योजना के अंतर्गत आपको मिलेगा 3 गुना ज्यादा रकम। जी हां, कैसे मिलेगा, और आपको फॉर्म को आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको उस रजिस्ट्रेशन में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं, जिस बदलाव को आपको मानना होगा। तो अगर आप उस बदलाव को अगर कर लेते हैं, तो PM आवास योजना का जो पैसा है फंसा हुआ है आपको मिल सकता है। तो कैसे मिलेगा उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे। तो अगर आप घर बनवाने में कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कोई दिक्कत है और पैसा अभी तक नहीं मिला है और दिक्कत परेशानी भी हो रही है, तो आपको नहीं चिंता लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी दिक्कत परेशानी को सॉर्ट आउट किया जाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सब्सिडी का पैसा आपके बैंक खाते में कैसे पहुंचेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की समाचार में हम आपको देने वाले हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना एवं गुजारिश है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। साथ में जी हां दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, क्योंकि इसके अंतर्गत बड़ी खबर निकल आ रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किस्त का पैसा का तारीख की घोषणा हो चुकी है। 10वीं किस्त का पैसा आपको अगर नहीं मिला है, तो आपके लिए बड़ी खबर। और उसी के साथ आपको पता है कि 1 जनवरी 2022 को 10वीं किस्त का पैसा किसानों को भेज दिया गया था। 2-2 हजार रुपए उनके किस्त बैंक खाते में डायरेक्ट सरकारी फंड का पैसा पहुंच चुका है। तो 11वीं किस्त का पैसा कब मिलेगा, साथ में 11वीं किस्त का पैसा आपको नहीं मिला है, तो सरकार की नई नीति के अनुसार किस तारीख की घोषणा किया गया है, जिस तारीख को सरकार 11वीं किस्त का पैसा PM किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत डालेगी। तो सरकार की इस बड़ी घोषणा के बारे में आपने बिल्कुल सही सुना, इसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी देर में। लेकिन एक दुखद भरी भी खबर सामने निकल कर आ रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोगों के पैसे नहीं मिलेंगे, क्योंकि नई अपडेट के अंतर्गत इसका पालन करना होगा। और इसकी पुष्टि करने के लिए हम आपको E-KYC कहने के लिए आपको बोलेंगे, क्योंकि E-KYC नहीं कराए हैं और काफी लोग E-KYC भी करा लिए, लेकिन उनके बैंक खाते में अभी तक पैसे प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। तो ट्रांसफर करने जाने वाले पैसे को मोदी सरकार की जो भयंकर ऐलान हुआ है, जिसके अंतर्गत पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, तो E-KYC कराने के बाद क्या आपके पैसे प्राप्त हो जाएंगे, इसकी संपूर्ण जानकारी आज की इस सरल में। पेंशन लेने वालों के लिए खुशखबरी, लेकिन 28 फरवरी से पहले नहीं किया यह काम तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, लगेगा नुकसान। जी आपको बता दें कि अभी की बड़ी खबर, क्योंकि जिन पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र यानी कि जीवन प्रमाण पत्र संबंधित बैंक की दाखिला नहीं कराया है, उनके लिए अच्छी खबर है। साथ में ऐसे लोगों के लिए सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र की दाखिला कराने की आखिरी तिथि को आगे बढ़ा दिया है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के अंतर्गत आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने परेशानियों के अंतर्गत जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की
की समय को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कार्मिकों को लोक सहायता और पेंशन मंत्रालय के और कार्यालय यापन के अंतर्गत कहा गया कि विभिन्न राज्यों में चल रही कोविड-19 महामारी के ध्यान में रखते हुए की ओर से बुजुर्ग आबादी के अंतर्गत कोरोना काल और कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले खतरे को देखते हुए आपको बता दें कि सभी आयु वर्ग के जो भी पेंशन धारक हैं उनके लिए जीवन प्रमाण पत्र की मौजूदा समय को बढ़ा दिया गया है और 31/12/2021 को बढ़ाकर निर्माण किया गया था। साथ में आपको बता दें कि इसको 28/2 यानी कि 28 फरवरी 2022 से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके अंतर्गत पेंशन भोगियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आ चुकी है। जी आपको बता दें कि कैसे जमा करना है आपको जीवन प्रमाण पत्र। आपको बता दें कि पेंशन भोगियों हैं अगर आप सभी, तो आपको बता दें कि पेंशन भोगी द्वारा पेंशन वितरण बैंक में जाकर जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है और यह सबसे आम तरीका है और पेंशनरों के लिए बैंक अकाउंट के अंतर्गत और उसके उपलब्ध में एक फॉर्म भरना होगा, साथ में बैंक अधिकारी को जमा करना होगा और इसके अलावा अगर आपको बैंक डोर सर्विस देता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। तो उसको लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी प्राइस भी आपको हम बता देते हैं। तो पिछले 24 घंटे में 3 क्रिप्टो करेंसी की आया 500% का उछाल और बिटकॉइन स्पेशल। आपको बता दें कि बिटकॉइन अगर आप इन्वेस्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में तो काफी नौजवान युवक क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी बाजार पिछले 24 घंटे के दौरान 0.79% की उछाल देखने को मिला है। हालांकि बड़ी क्रिप्टो करेंसी में कोई भी उछाल नहीं देखने को मिला है, जैसे कि